नमस्कार, कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 न्यूमेरिकल्स। आज इसका लास्ट पार्ट है। आज में पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। एक ही टाइप और एक ही फॉर्मूले से क्वेश्चन बचे हैं, इसको फिनिश करते हैं। देखो, कल कौन से क्वेश्चन तक बनाए थे अपन? चलो, कोई भी नंबर रहे तुम लोग ऐड कर लेना। जिस हिसाब से अभी बताते चल रहा हूँ उसके हिसाब से नंबरिंग इसमें कर लेना। एक उपयोगिता लेंस की गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और यदि वायु के सापेक्ष लेंस का पूर्णांक 1.5 है तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एक वक्रता त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर। ठीक, एक उभयतल लेंस की गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या कितना है? 20 सेंटीमीटर। ठीक, वायु के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक कितना है? 1.5। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। 43 2022 का क्वेश्चन है। सेट ए बी सी तीनों में एक ही टाइप आया था। एक को ही करवा देता हूं। इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं। देखो, R1 का मान दिया -20, R2 का मान +20, म्यू का मान 1.5 निकालना है। किसका मान? F का मान। फॉर्मूला पता है, 1/F बराबर म्यू -1 1/R1 -1/R2। म्यू -1 मतलब 1.5 -1, 1/R1 का मान -20 तो -20, माइनस है तो माइनस, R2 का मान +20 तो प्लस और माइनस मिलकर माइनस ही रहेगा। आया, दोनों में से माइनस है तो हमने माइनस को बाहर कर दिया। क्या बचा? 1.5 में 1 घटा है तो 0.5 हुआ और 1/20 प्लस 1/20 हो चुका, क्योंकि यहां से हमने माइनस बाहर कर दिया। तो 1 और 1 2, 2/20, 2/20 का मतलब 1/10, 1/10। जहां से हमने पॉइंट को हटाया तो नीचे में एक बार गुना किए 10 का, तो ये बन गया 20, 1/20 और सामने माइनस तो -1/20 या 1/F का मान। अपने को F का मान चाहिए तो पलटना पड़ेगा, तो F ऊपर चले जाएगा तो इधर 20 भी ऊपर चले जाएगा, -20। समझ में आया? इतना ही बताया था। उसके बाद का क्वेश्चन क्या है? एक द्विउत्तल लेंस की फोकस दूरी प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या की 2/3 गुनी है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा?
देखो द्विउत्तल लेंस है, कौन सा लेंस? द्विउत्तल लेंस। तो प्रत्येक पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है, प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, सॉरी वक्रता त्रिज्या नहीं, फोकस दूरी दिया है। प्रत्येक एक द्विउत्तल लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी है? 2/3 गुनी। मतलब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, समझो। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की, वक्रता त्रिज्या मतलब आर, वक्रता त्रिज्या की कितनी गुनी? 2/3 गुनी। समझ में आया? का मतलब गुणा, इसलिए डायरेक्ट गुणा लगा दी। ठीक। और क्या दिया? लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, यानी कि म्यू। तो इस बार R1 और R2 पहचानना पड़ेगा। R1 को हम मान लेते हैं R और R2 को R ही मानो। दोनों तो वक्रता त्रिज्या से है ना, सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर होगा। इस बार द्विउत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के लिए R1 माइनस होगा और R2 प्लस होगा। इसमें R1 माइनस था और R2 प्लस था, क्योंकि ये उभयउत्तल लेंस है। समझ में आया? ये द्विउत्तल लेंस है, इसलिए R1 माइनस और R2 प्लस। फॉर्मूला पता है अपने को, 1/f बराबर ये सेम, मैं यही पुट कर देता हूं। 1/f का मान 2/3R होगा, बराबर म्यू का मान पता करना है। ये हो जाएगा 1/r, प्लस में कि माइनस में? माइनस में। फिर 1/r। अरे सेम तो कर दिया क्या? प्लस होगा, ये माइनस होगा। अभी बताया ना। अरे देखो, तुमने उतना टाइम पूछा भी था तो तुमने ध्यान देना चाहिए था। ये कौन सा लेंस था? उभयउत्तल लेंस, इसलिए R1 किस में था? माइनस, R2 किस में? प्लस। ये लेंस उल्टा हो गया है ना, तो दूसरा लेंस है, R1 किस में होगा? प्लस, और R2 किस में होगा? इस प्लस का माइनस। ये सही है आपका। म्यू माइनस 1/R1 का मान R, फिर माइनस और माइनस प्लस हुआ। ये 2R/3 है, तो ऊपर नीचे होगा तो 3 आएगा, बराबर। इसको सॉल्व करो, म्यू माइनस 1, ये क्या बन जाएगा? 2/r, R से R कट जाएगा सीधा। ठीक, और 2 से 2 मत काट देना, गुणा होगा। ये 2 कैसे है? इधर आएगा तो डिवाइड, 1/2 आएगा। म्यू माइनस 1, 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, तो 3/4 और प्लस 1, 4 एकम 4, 4 3 7, 7/4 यानी कि म्यू। समझ में आया? छाप लो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 45। देखो, एक समतल 46 वाला करवाता हूं मैं सीधा। अपवर्तनांक 1.55 के कांच से 2 फलकों की समान वक्रता त्रिज्या के उभयोत्तल लेंस से निर्मित करते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस से निर्मित है। वक्रता त्रिज्या क्या होगी? वक्रता त्रिज्याएं क्या होगी? निकालोगे क्या इसको? 46 है। म्यू बराबर कितना दे रखा है? 1.55। एफ कितना दे रखा है फोकस दूरी? 20 सेंटीमीटर। हो गया। अब R1 और R2 ये बचा। R1 और R2 दोनों तो सेम रहेगा, सिर्फ चिन्ह बस अपोजिट रहेगा। बताओ ये कौन सा लेंस है? उभयोत्तल लेंस। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है ना, कौन सा लेंस है? उभयोत्तल लेंस। इसका कॉन्सेप्ट मैंने पूरा का पूरा जब डेरिवेशन करवाया था उस टाइम बताया था, कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा, उसमें डिटेल में है, चक्कर देख लेना। R1 का मान प्लस में आएगा कि माइनस में? उभयोत्तल लेंस में R1 और R2, उभयोत्तल लेंस में फॉर्मूला लगा लोगे? लगाना, निकालोगे इसको? निकालना इसको, निकलेगा आंसर।
हाँ मैं छोड़ रहा हूँ, इसका जवाब मुझे आकर बताना होमवर्क है। एक उत्तल लेंस के गोलीय वक्र पृष्ठ की त्रिज्याएं 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, लेंस का अपर्तनांक 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? चलो R1 और R2 और F, तीन चीज की तो जरूरत रहती है क्या, और एक है म्यू। 4 बताओ ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ये भी कौन सा लेंस? उत्तल। तो R1 किस में रहेगा? प्लस, R2 माइनस, कितना कितना दे रखा है? 15 और 10। F का मान लेंस का अपर्तनांक 1.5 है, तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी ज्ञात करना है, और म्यू का मान 1.5। फिर से लगाएंगे वही फॉर्मूला, 1/f बराबर म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 हो जाएगा। ठीक, हाँ ये भी गृह कार्य। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, एक समतल अवतल। ठीक, अब ये क्वेश्चन करवाना पड़ेगा। 48, एक समतल अवतल लेंस की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, अपर्तनांक 1.5 है। सब में अपर्तनांक वही मिल रहा है 1.5। वक्रता त्रिज्या R1 बराबर 30 और R2 का मान बताओ तो। अब R2 का मान 0 0 0। इस बार समतल अवतल लेंस हो गया, उसकी त्रिज्या कितनी निकलेगी? 0। समतल अवतल लेंस। ठीक, तो अवतल लेंस के लिए तो हमने निकाल दिया, R1 कितना हो गया? 30, और इसका मान कितना रहेगा? 0। ठीक, देखो उभय अवतल मतलब उभय प्लस उत्तल, इसका मतलब उत्तल उत्तल का मतलब उत्तल प्लस उत्तल। ठीक, और अवतल उत्तल का मतलब अवतल प्लस उत्तल। समतल अवतल का मतलब समतल प्लस अवतल। समतल उत्तल का मतलब समतल प्लस उत्तल। तो समतल के लिए 0 और अवतल के लिए प्लस। ठीक, समझ में आया? इसको याद रखना कि कौन कौन से कंडीशन में क्या होता है, वो पूरा डिटेल क्लास अपलोड है, वहां से जाकर भले देख लेना करो। ठीक, इसको भी बना लोगे आप? हाँ यहाँ पुट करो ना सीधा। हाँ करो, इतना क्वेश्चन बना लेना, खत्म। इसमें टोटल हमने तकरीबन 50 क्वेश्चंस कर लिया। देखो 47 क्वेश्चन मैं सामने में ही करवाया हूं, और 2-3 क्वेश्चंस बनाने के लिए दिया था, हो गया। ठीक, अब बाकी क्वेश्चंस, और अगर क्वेश्चंस होगा तो उसको प्रैक्टिस करोगे। ठीक, हो गया, बस इतना ही न्यूमेरिकल्स में। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाने वाला चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, तो यहाँ से पूरा का पूरा तैयार करोगे।